नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैरियत होंगे, हम भी बखैरियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है, अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखें। आज सुबह का आगाज़ हो चुका है और माशाल्लाह आज नूरानी सुबह है, जुमा के दिन की सुबह है। जुमा का दिन बड़ी बरकतों वाला होता है, रहमतों वाला होता है, बड़े फ़ज़ाइल वाला होता है। अल्लाह ताला सब लोगों को जुमा के दिन की फजीलत नसीब फ़रमाए, सब लोगों को जुमा के दिन की बरकतें नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला जिस तरीके से आज की सुबह एकदम निखर कर सामने आई है, खूबसूरत सुबह है, इस तरीके से अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी को सुखी कर दे और रौनकों वाली और रोशनी वाली कर दे। जिन जिन की ज़िंदगियों में तारीकियाँ है, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, अल्लाह ताला सबकी तकलीफ़ों को दूर करे। जुमा के मुबारक दिन में हमारी ऐसी दुआएं हैं। आज की वीडियो में कुछ बातें करनी है। बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मतलब के रिएक्शन हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक तो दिलबर जो है उनकी किसी लेडी के साथ मतलब क्लैश हो रही है, और दूसरी बात यह है कि अच्छी बात यह है कि रईस अनवर जो चाचा है मुच्छों वाले, तो उन्होंने नैना को जो है ना बहुत ही अच्छी नसीहत की है, बहुत ही अच्छी बातें की है नैना के लिए, उस पर भी रिएक्शन देना है। और एक रोना प्रोफेसर आज़म का था तो वो भी बात करते हैं, और सितारा ने बहुत कुछ जो है ना क्लियर किया है, तो वो भी सारे आपके सामने बात को रखना है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देख लें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दिलबर के लिए एक मेरी तरफ से मैसेज है, एक भाई होने के नाते, कि कोई लेडी है जो आपको पंच कर रही है और आपको गालियाँ दे रही है, तो उसकी वजह से मतलब कि आप थोड़े गुस्से में हैं और जो है रिएक्शन दे रहे हैं और सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि जो भी लेडी है, मैंने उसका वीडियो नहीं देखा है क्योंकि नाम भी नहीं लिया गया, और कितनों को हम जो ढूंढते रहेंगे। लेकिन कोई भी लेडी है जिसने आपके ऊपर से बात की है, या आपकी वाइफ के ऊपर से बात की है, या आपके बच्चों पर से बात की है, जिसने भी की है, तो मैं समझता हूँ कि जब हम उसको नहीं जानते हैं तो वो मतलब कि नए यूट्यूबर है जिसके मुश्किल से 4-5-6 हज़ार जो है ना वो सब्सक्राइबर होंगे, और उसके देखने वालों की तादाद 2-3 हज़ार होगी, और वो जो है ना आपके लिए मतलब कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 80-85,000 लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और तकरीबन उनमें ज़्यादातर मस्तूरात आपके साथ जुड़ी हुई है। और आपका जो व्लॉग देखते हैं ना, वो फैमिली व्लॉग देखते हैं, तो फैमिली के लोग देखते हैं। तो आपके देखने वालों की तादाद 80,000 90,000 होती है, उसके देखने वालों की तादाद 2-3 हज़ार होती है, और आपको देखने वाले 80-90 हज़ार होते हैं। उसने गालियाँ दी, चंद लोगों ने उसको सुना और वो चली गई, लेकिन आप जब उसका रिएक्शन देते हैं तो आपके देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और जब इंसान का कुछ लेवल अप होता है, जैसा माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा अप लेवल है यूट्यूब के ऊपर, कि आपके सब्सक्राइबर जो है ना वो लाख के करीब में सब्सक्राइबर है, आपको देखने वालों की तादाद इतनी बड़ी है, तो फिर लोग जो है ना वो पीछे चिखते हैं। कुछ कुत्ते होते हैं जो पीछे भौंक रहे होते हैं, तो हर एक का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं होता है। बाज़ लोग होते हैं उनको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए होती है, कि कोई मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं तो उनकी बुराई कर ली, उनकी कुछ जो है गलत बातें कर ली, उसकी वजह से भी उनको फेम मिल जाता है। तो हर एक का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आपका जवाब जो है ना हज़ारों की तादाद में लोग सुनते हैं, मस्तूरात भी सुनती है, फैमिली लोग सुनते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप ऐसे बातों से और ऐसे अल्फाज से अवॉइड करें। और दूसरी बात यह है कि रईस अनवर चाचा ने जो है ना वो नैना अकबर के ऊपर से जो है ना बात की है कि आप लाइव पर जाती है और फिर वहाँ पर उस लाइव के अंदर आपके भाइयों को गाली दी जाती है, फिर आपके खाला को गाली दी जाती है, आपके जो खालू है साजिद अमीन उनको गालियाँ दी जाती है, और आप हंस रही होती है, आप खुश हो रही होती है। तो ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि आपके तरबियत में और आपको बड़ा करने में आपके भाइयों का बहुत बड़ा रोल रहा है।
और वो दिलबर पहले क्लियर कर चुका है कि नैना की शादी में और नैना के उसके अंदर हमने कितना खर्चा किया है। और एक छोटी बहन है तो जाहिर सी बात है बड़े भाइयों के लिए वो तो एक बेटी समान होती है, तो सब कुछ करते हैं। और जो भाई हो सकते हैं तो भाई का मकाम कौन ले सकता है? जो रिश्तेदार हो सकते हैं तो रिश्तेदारों का मकाम कोई नहीं ले सकता है। थोड़ी देर के लिए जो है ना आपस के अंदर खलिश हो सकती है, थोड़ी देर के लिए आपस में कड़वाहट हो सकती है, लेकिन जो अपने होते हैं ना, पराए कभी भी जो है ना उनका मकाम नहीं ले सकते और पराए कभी भी उनके जैसा जो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये नादानी है नैना की और नैना के शौहर की कि वो इस तरीके से मतलब कि अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मतलब बातें सुन के जो है हंस रहे होते, खुश हो रहे होते हैं। और ये तो जाहिर सी बात है कि आपकी अगर पैनल है, आपकी लाइव है और वहाँ पर बैठकर आपके सामने अगर आपके रिश्तेदारों को गालियाँ दी जा रही है, आपके रिश्तेदारों को बुरा भला कहा जा रहा है, तो फिर आप बेगैरत आदमी हैं। आप उनसे कहें कि भाई हमारी खाना जंगी और हमारी आपसी जो लड़ाई है वो अपनी जगह पर है, आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग उसकी चैनल पे बैठ के उसको मतलब कि सितारा का कुत्ता बोल रहे होते हैं और तरह तरह की बातें बोल रहे होते हैं, हंस रही होती है। तो चाचा ने बहुत अच्छी बात की है, तो इसको जो है ना वो जहन में रखना चाहिए उनकी बातों को। बड़े जो होते हैं ना उनकी जो सलाह होती है ना वो उनके तजर्बों की वजह से होती है, बहुत सारे तजर्बे उन्होंने किए होते हैं, उसकी बिना पर वो सलाह देते हैं। तो उनकी सलाहों को जो है ना नैना को और शाहरुख को ध्यान में रखना चाहिए। बात करते हैं प्रोफेसर आज़म की। प्रोफेसर आज़म ने जो है ना वो रोना रोया है कि सितारा ने जो है ना मुझे जल्दी से वक्त नहीं दिया, वो जल्दी किसी को प्रमोट नहीं करती है और मुझे जो इंटरव्यू दिया तो मतलब कि बहुत ही मतलब उसके ऊपर दबाव था, प्रेशर था, इसलिए मुझे इंटरव्यू दिया। सितारा किसी को प्रमोट क्यों करेगी? सितारा खुद भी यूट्यूबर है, यूट्यूब की मालिक नहीं है वो खुद यूट्यूबर है और अल्लाह ताला ने उसको फेम दिया है, अल्लाह ताला ने उसको जो है ना हर दिल अजीज़ बनाया है। लाखों लोग जो है ना वो सितारा के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिनको प्रमोट करना होता है, जिनको सपोर्ट करना होता है, तो उनको सितारा कर रही है। सितारा के ख़ानदान के जितने भी चैनल है वो सारे के सारे चल रहे वो सितारा की वजह से चल रहे, और सबको सितारा ने खुद चैनल बना कर दिया है। ये तो नदीम भाई ने खुद कहा था कि मुझे भी सितारा ने जो चैनल बना के दिया है तो सितारा का एहसान है। पूरे ख़ानदान को हम देखते हैं और पूरे ख़ानदान को अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। वो कुछ भी वीडियो डालते हैं, कुछ भी कंटेंट डालते हैं, उनको व्यूज़ मिलते हैं। किसकी वजह से मिलते हैं? सितारा की वजह से मिलते हैं। अगर सितारा नहीं होगी तो इन सारे यूट्यूबर की कोई कीमत नहीं, कोई वर्थ नहीं है। तो प्रोफेसर आज़म ने ऐसा कहा कि मैंने सितारा के लिए बहुत लड़ा था। आपको सितारा ने कहा था कि आप जो है सितारा के लिए फाइट कीजिए, आप सितारा के लिए बोलिए, आप सितारा के लिए आवाज़ उठाइए। आपको तो सितारा ने नहीं कहा था, आप खुद सितारा का सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए। आप रिएक्शनिस्ट है तो आपको कंटेंट चाहिए, तो कोई भी केस हो सकता है उसके ऊपर आप बात करते हो, आपके मफाद के लिए आप बात करते हैं। तो आपको सितारा ने तो नहीं कहा था, आपने सितारा के लिए लड़ा तो आपने अपने चैनल के लिए लड़ा था, अपनी वजह से लड़ा था। और फिर आप ये चाहते हैं कि सितारा में शॉर्ट आउट दे और कम्युनिटी के अंदर मेरा वीडियो लगाए और जो है ना मेरे चैनल को जो है ना वो प्रमोट करे। वो क्यों करेगी? आप खुद सितारा से मिलने के लिए गए हैं और अब सितारा उस वक्त अपसेट थे, अपने का उनके घर के मसले होते हैं तो वो अपसेट थी, उसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रही थी। तो यही तो बात है कि जब यूट्यूबर होता है, जो बड़े लोग होते हैं, मशहूर होते हैं, तो उनके पास टाइम कहाँ होता है। तो आप चले जाते हैं कि भाई चलो आप हमें टाइम दे दो, हमें इंटरव्यू दे दो। जब इंसान मशहूर होता है तो आपके जैसे उसके पास जो है ना दिन में पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। अगर इंटरव्यू लेने के लिए अगर आपके जैसे 10 लोग पहुंच गए तो उनके पास दिन के अंदर टाइम कितना होता है कि वो सबको टाइम देगी। अवॉइड करना पड़ता है। और सितारा ने खुद क्लियर किया कि अब मैं सबको कैसे टाइम दे सकती हूँ। उसका अपना घर है, उसके अपने फैमिली है, उसके अपना जो है ना सारी चीज़ें देखनी है। और हर एक को शिकवा होता है कि सितारा हमको टाइम नहीं दे रही है और हम हमारे चैनल को प्रमोट नहीं कर रही होती है, तो सबके चैनल को कैसे प्रमोट करेगी। आपने सितारा का इंटरव्यू लिया और आपने अपने जो है ना वीडियो के अंदर सितारा को दिखाया, ये आपको शॉर्ट आउट मिल गया। सितारा के साथ आपका फोटो हो गया तो बहुत हो गया है, आपकी पब्लिसिटी के लिए इतना काफ़ी है।
तो जो लोग कह रहे हैं ना कि सितारा की वजह से आपका चैनल इतना बड़ा हुआ, बिल्कुल सही बात है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। इसे सितारा को भी जो है ना, आपके जैसे लोग जब बातें करते हैं तो उसकी वजह से सितारा को क्लियर करना पड़ता है। सितारा ने खुद माशाल्लाह अच्छा क्लियर कर दिया कि मैं अब किसी एक को मैं जो है ना प्रमोट करूँ तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरे के चैनल के कमेंट को तीसरा नाराज़ हो जाता है। इस तरीके से नाराज़गियाँ चल रही होती है और वो बेचारी खुद अपना चैनल चलाएगी या तुम्हारे चैनल को सपोर्ट करेगी, उसका भी अपना बिजनेस है। और कल जो सितारा का हमने वीडियो देखा तो उसके अंदर सितारा बहुत ज़्यादा खुश थी आयत के एडमिशन को लेकर, कि उनको जो जो आयत के जो मतलब सवाल किए गए, जो क्वेश्चन किए गए, तो उसके बहुत ही अच्छे उसने जो जवाब दिए और इंग्लिश में जवाब दिए वगैरह। तो मतलब कि अच्छे माँ बाप जो होते हैं ना, तो अपने बच्चों को मतलब कि एडवांस में तैयार कर रहे होते हैं। जैसे उसने खुद बताया कि मैं पहले से, क्योंकि उसको इंग्लिश मीडियम में ही रखा था, उसकी वजह से मैंने उसको जो मतलब वो कार्टून्स दिखती थी तो मैं उसको इंग्लिश में मतलब के दिखाती थी, ताकि उसके अंदर जो इंग्लिश के अंदर थोड़ी मतलब स्किल पैदा हो जाए। तो उसकी वजह से मैं जो है उनको इंग्लिश का दिखाती थी। तो ये अच्छे पेरेंट्स, अच्छे माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियतें करते हैं और अच्छा उनको जो है एडवांस में तैयार करते हैं। तो ये सितारा के अच्छे माँ होने की निशानी है, अच्छे पेरेंट्स होने की उनकी निशानी है। खैर, ये कुछ बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर ले। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना, अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।